नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैंकर्स फोबिया में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ी लड़ाई 5 डे बैंकिंग की, और उस सवाल की जो हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद कई बैंक कर्मचारियों के मन में उठ रहा है। सवाल यह है, क्या 5 डे बैंकिंग का मुद्दा कहीं PLI की बहस में दब तो नहीं गया? हाल ही में दिल्ली में चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के कार्यालय में एक कंसिलिएशन मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में बैंक यूनियनों के प्रतिनिधि, IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधि मौजूद थे। यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि बैंक कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 5 डे बैंकिंग के मुद्दे पर कोई ठोस प्रगति देखने को मिलेगी। लेकिन मीटिंग के बाद दो अलग अलग दस्तावेज सामने आए। पहला, CLC के ऑफिशियल मीटिंग मिनट्स, और दूसरा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी AIBA का यूनियन सर्कुलर। अब दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है। जब इन दोनों दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा गया तो एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई दिया। अगर हम CLC के ऑफिशियल मिनट्स को देखें तो उसमें मुख्य चर्चा PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव के मुद्दे पर दिखाई देती है। मिनट्स के अनुसार बैंकों ने सब स्टाफ, क्लर्क और स्केल 3 तक के कर्मचारियों को PLI का भुगतान कर दिया है, लेकिन स्केल 4 से स्केल 7 अधिकारियों के लिए सरकार ने एक नई PLI स्कीम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यूनियनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एग्जिस्टिंग बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार ही PLI दिया जाना चाहिए। इसके बाद लेबर कमिश्नर ने IBA को निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर पुरानी और नई PLI स्कीम का कंपेरेटिव एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही यह संकेत दिया गया कि अगली कंसिलिएशन मीटिंग अप्रैल 2026 के आसपास हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, 5 डे बैंकिंग का क्या हुआ? क्योंकि अगर हम CLC के ऑफिशियल मिनट्स को ध्यान से पढ़े तो उसमें 5 डे बैंकिंग का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। पूरे मिनट्स पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मीटिंग का फोकस लगभग पूरी तरह PLI इश्यू पर ही केंद्रित रहा। लेकिन दूसरी तरफ AIBA के यूनियन सर्कुलर में कहा गया है कि मीटिंग में 5 डे बैंकिंग का मुद्दा भी उठाया गया और इसमें हो रही देरी से कर्मचारियों में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। दोस्तों, यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है। अगर ऑफिशियल मीटिंग में 5 डे बैंकिंग की चर्चा दर्ज ही नहीं है तो यूनियन सर्कुलर में इसे इतनी प्रमुखता से क्यों बताया गया? संभव है कि मीटिंग के दौरान यूनियन ने इस मुद्दे को उठाया हो, लेकिन उस पर कोई चर्चा या निर्णय नहीं हुआ हो। लेकिन बैंक कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या 5 डे बैंकिंग सच में सरकार और बैंक प्रबंधन की प्राथमिकता में है, या फिर यह मुद्दा अभी भी इंतजार की लंबी सूची में खड़ा है? क्योंकि जिस मीटिंग से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 5 डे बैंकिंग पर कोई ठोस प्रगति होगी, वह मीटिंग लगभग पूरी तरह PLI डिस्कशन में ही व्यस्त दिखाई देती है। और इसी बात पर मुझे फिल्म दामिनी का एक मशहूर डायलॉग याद आता है, जिसमें सनी पाजी अदालत में खड़े होकर कहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। और शायद आज कई बैंक कर्मचारियों के मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों, अब शायद हमें भी अगली तारीख के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सबकी नजरें अगली कंसिलिएशन मीटिंग पर है, वहीं से यह साफ होगा क्या बैंक कर्मचारियों को वास्तव में 5 डे बैंकिंग मिलने वाली है, या ये मुद्दा अभी और लंबी लड़ाई बनने वाला है। अब आप बताइए, क्या बैंक कर्मचारियों को भी बाकी विभागों की तरह 5 डे बैंकिंग मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जानकारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल बैंकर्स फोबिया को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।